9 आतंक के अड्डे, जहां मदरसे थे, जहां मस्जिद थी, जहां आतंकी तालीम दी जाती थी, जहां पे शुभम जी सिखाया जाता था कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, जहां ये सिखाया जाता था जहां मोदी को जवाब दे दो, जहां महिलाओं पे अत्याचार कराना सिखाया जाता था, ऐसे आतंकी अड्डों को भारतीय सेना ने समाप्त किया है मोदी जी के नेतृत्व में। पहली बात तो अब जो आप जिस वर्जिन हीरो की बात कर रहे हो वो हीरो वर्जिन बचेंगी ही नहीं, क्योंकि जब ओवर टाइम उनकी शिफ्ट चलेगी, लंबी कतारें लगी होंगी, हजारों लोग सैकड़ों लोग जब जाएंगे वर्जिन हीरो के साथ अपना जो भी ये बोलते हैं वो करेंगे तो हीरो वर्जिन बचेंगी नहीं। पहली बात तो मुझे ऑपरेशन सिंदूर कम ऑपरेशन चकनाचूर ज्यादा लगा। जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा, इनके परखच्चे उड़े पड़े आतंकवादियों के, लोथड़े फैले हुए हैं सड़कों पे, तो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा ऑपरेशन ये चकनाचूर लग रहा था मुझे। 72 वर्जन जो हुए हैं, जिनके सपने ये देखकर मुल्ले जीते थे, जिहादी जीते थे, आतंकवादी, उनको वहां पर वो चीजें मिले। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं कर दिया गया। अभी तो कहते हैं अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा। पाकिस्तान में बैठा वहां का प्रधानमंत्री भी मोदी जी माफ कर दो और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। छोटी दिवाली थी, अभी बड़ी दिवाली बाकी है। पूरा भारत मनाएगा वो, जब पीओके मिलेगा, जब बलूचिस्तान भारत में मिलेगा, जब भारत के अखंड भारत की ओर बढ़ेगा, और तब बनेगी असली दिवाली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, ये वही नाम रखा गया है जिसका बदला पहलगाम हमले का आज भारतीय सेना ने ले लिया है। पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानों पर बमबारी की गई, 100 से ज़्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए हैं, पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसके बाद भी मीटिंग कर रहे हैं। अभी इसी पूरे मामले में जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछेंगे क्या कहेंगे। जो पहलगाम में हमला हुआ था, आखिर 15 दिन बाद उसका बदला लिया गया, 9 ठिकानों को उड़ाया गया, क्या कहेंगे। घर में घुस के मारा है, कब्र उनकी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बब्बर शेर हमारा मोदी है। भारत माता की जय। सबसे पहले देखिए, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और मोदी जी ने धर्म बता करके ही मारा है। सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर कौन लगाती है? हमारी हिंदू महिलाएं। आज धर्म पूछ करके मारने आए थे ना, धर्म बता के मारा। रात को यहाँ पर होना था, क्या होनी थी? मॉक ड्रिल। और रात की नींद किन की उड़ी? पाकिस्तानियों की, उन आतंकवादियों की। वो मसूद अजहर जो आज रो रहा है कि मेरे परिवार के 14 लोग मर गए, काश मैं भी मर जाता। मैं कहता हूँ देर मत कर, अभी सुसाइड कर ले तू, क्योंकि आज कहीं ना कहीं तुझे एहसास हुआ कि परिवार खोने का दुख क्या होता है, भाई खोने का दुख क्या होता है, माँ खोने का दुख क्या होता है, बहन खोने का क्या दुख होता है। जरा सोच, जिन कायराना हरकत करके आतंकवादियों ने जिन मासूम हिंदू बहन बेटियों को सुहाग उजाड़ा, जिनके सिर से बाप का साया उजाड़ा, उन पर क्या बीत रही होगी। आज जब मैं उनका एएनआई के माध्यम से बयान देख रहा था तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी हुई, एक उनकी आत्मा थोड़ी कहते प्रसन्न हुई, कि उनको ऐसा लगा कहीं ना कहीं उनके पति को, कहीं ना कहीं एक बच्चे के बाप की आत्मा को शांति मिली है। जो मोदी जी जो पूछ रहे थे 56 इंच का सीना, जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, आज कहीं ना कहीं उनका मुंह भी बंद हुआ। आज पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग, जिनका पानी सिंध नदी का बंद किया गया और प्यास यहाँ के लोगों को बुझ रही थी, आज कहीं ना कहीं उनके मुंह पे भी कालक पोतने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। और वो सेना कौन? जिस महिलाओं का अपमान किया था, जिन महिलाओं का स्वाग छीना था, आज महिलाओं ने ही जाकर के बदला लिया अपनी बहनों का। पहलगाम का जब हमला हुआ था तब वहां पर महिलाओं को छोड़ दिया गया था और कहा गया था जाना और बता देना अपनी सरकार को, अपने मोदी को। बताया और हमला हुआ, 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइलें दागी गई हैं, क्या कहेंगे। देखिए, मोदी जी ने तो जवाब दे दिया और इस बार करारा जवाब दिया है, और कोई विपक्ष वाला आज सबूत नहीं मांग रहा। सबसे बड़ी बात है, कोई जय हिंद लिख रहा है, कोई सेना के पराक्रम की जय बोल रहा है, कोई सेना की जय बोल रहा है, कोई जय हिंद लिख रहा है, कोई जय भारत लिख रहा है। इन विपक्ष वालों को हमने कभी भी इस तरीके के ट्वीट करते नहीं देखा था, लेकिन मोदी जी ने इस बार ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हाफिज सईद, मुझे तो लग रहा है उसे दस्त लग गए, कहीं गायब हो गया। मसूद अजहर का जैसे बताया, उसके परिवार के 14 लोग मारे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी रो को मैं सैल्यूट करता हूँ। वो अनसंग हीरोज, वो जो कहते हैं कि एक गुमनाम ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन्होंने वो ठिकाने बताए और हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए, एकदम सटीक निशाने लगाते हुए उन आतंक के अड्डों को समाप्त कर दिया। 9 आतंक के अड्डे, जहां मदरसे थे, जहां मस्जिद थी, जहां आतंकी तालीम दी जाती थी, जहां पे शुभम जी सिखाया जाता था कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, जहां ये सिखाया जाता था जहां मोदी को जवाब दे दो, जहां महिलाओं पे अत्याचार कराना सिखाया जाता था, ऐसे आतंकी अड्डों को भारतीय सेना ने समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में किया है। नेतृत्व मजबूत है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो, एयर स्ट्राइक कर सकते हो, 9 अड्डों को समाप्त कर सकते हो।
तो मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूँ, भारतीय सेना को जिंदाबाद करना चाहता हूँ। रो के अधिकारी, आईबी के अधिकारी, जितने भी इस मिशन में लोग लगे थे, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सबको मेरा प्रणाम है, नमन है। जय हिंद, जय भारत। 7 तारीख की वो देर रात जब आसमान में राफेल गरजे, वो 72 वर्जिन हुरों का सपना दिखाते हैं ना, 100 लोगों को वर्जिन हुरों के पास भेजा गया। क्या होगा, क्या हो रहा होगा इस वक्त पाकिस्तान में? पहली बात तो अब जो आप जिस वर्जिन हीरो की बात कर रहे हो, वो हुरे वर्जिन बचेंगी ही नहीं, क्योंकि जब ओवर टाइम उनकी शिफ्ट चलेगी, लंबी कतारें लगी होंगी, हजारों लोग, सैकड़ों लोग जब जाएंगे वर्जिन हीरो के साथ, अपना जो भी ये बोलते हैं वो करेंगे, तो हुरे वर्जिन बचेंगी नहीं। और दूसरी बात रही, इन्होंने धर्म पूछकर मारा था ना, तो हमें धर्म बताने की जरूरत ही नहीं करी। हमारे हथियारों ने हमारा धर्म बता दिया कि कौन सा धर्म हम मनाते हैं। अब आप मुझे बताइए, हम पटाखों के साथ कौन सा त्योहार मनाते हैं अपने भारत में? दिवाली मनाते हैं। तो बस हमने जाके वहां पे दिवाली मना दी। उससे पता चल गया कि भैया ये हिंदू थे और हिंदुओं ने आके हमारे पाकिस्तान में हमारे घर में दिवाली मना दी। और जिस दो का सहारा ये लेते हैं भैया, ए फॉर अल्लाह और ए फॉर अमेरिका, दोनों ए ने हाथ उठा दिया कि भैया इंडियन आर्मी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों ए ने, अल्लाह ने भी और अमेरिका ने, दोनों ने पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान की 2 रुपए की औकात अब इस समय नहीं बची है। राफेल का मजाक उड़ाया जा रहा था अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में ही, वही राफेल आसमान में गरजे, अंदर तक 100 किलोमीटर दूर तक मिसाइलों को दागा गया है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ में फायरिंग की गई, जहां 7 सिविलियन की और हत्या हो गई है। तो यह रुक जाएगा या फिर मामला आगे बढ़ता रहेगा? देखो सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पहली बात तो मुझे ऑपरेशन सिंदूर कम ऑपरेशन चकनाचूर ज्यादा लगा। जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा, इनके परखच्चे उड़े पड़े आतंकवादियों के, लोथड़े फैले हुए हैं सड़कों पे, तो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा ऑपरेशन ये चकनाचूर लग रहा था मुझे। और दूसरी बात आपने करी, ये जो राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, जितने भी भड़वे, ये चाहे चन्नी हो, चाहे अरफा खानों में और भी जितने इनकी सेक्युलर गैंग है जो सबूत मांगते थे, कहाँ चले गए? आज आपने किसी एक का ट्वीट देखा कि हमें सबूत दिखाओ? क्योंकि इनको पता है भारत की सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले खुद वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी, पेशावर एयरपोर्ट पे एक बंदा बैठा वीडियो बना रहा है कि भैया हमारे यहाँ से चार प्लेन उड़े थे, 2 तो वापस आ गए और 2 का पता नहीं लगा। तो भैया इससे साफ समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान की इस बार इंडियन आर्मी ने दबा के मारी है। पाकिस्तान की इंडियन आर्मी ने दबा के मारी है इस बार। अपनी सेना में रह के, अपनी सीमा में रह के हमारी सेना ने बदला तो लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस बार भारत की सामर्थ्य पर पूरा जनता भरोसा करती है। 140 करोड़ जनता जानती है कि हमारे इंडियन आर्मी का शौर्य और वीर कितना बड़ा पराक्रम है। इस बार आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान का कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, इंडियन आर्मी ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है। सिर्फ एक चीज किया, राफेल की टेस्टिंग की है। अभी हमने राफेल की टेस्टिंग की है, इसके बाद देखो कितना मजा आता है। अब जो टेस्टिंग की है सर, सीमा हम टेस्टिंग करने के लिए गए थे, तो टेस्टिंग में कुछ लोग मारे गए, तो उसके लिए हम दुख जताते हैं। हम उनके परवरदिगार से हम उम्मीद करते हैं कि ओवर टाइम के लिए वो ज्यादा काम करेंगे। 72 वर्जन जो हुरे हैं, जिनके सपने ये देखकर मुल्ले जीते थे, जिहादी जीते थे, आतंकवादी, उनको वहां पर वो चीजें मिले। और हम आगे मांग करते हैं कि जो वहां पर पैदा होगा, अगर वो सोचेगा कि मैं आतंकवादी बनूंगा और मैं भारत में जाके फटूंगा, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो हमने सिर्फ राफेल टेस्टिंग की है। भैया क्या कहेंगे? वहां के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हमने फ्री हैंड दे दिया है अपनी सेना को और बदले की कार्रवाई तो की जाएगी। तो क्या लग रहा है, बदले की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचेगा भी या नहीं बचेगा वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड मैप पर? एक कहावत है, नाश काले विपरीत बुद्धि। नाश काले विपरीत बुद्धि। इनको बोलिए पेड़ों से पत्ते तोड़ने का काम करें, भारतीय सेना से टकराने का काम ना करें। अपनी जनता जो है उनके अंतिम संस्कार में लगे, उनकी कब्र खोदने में लगे, जिनको अभी जहन्नुम में पहुंचाने का काम भारतीय सेना ने किया। ठीक है, अगर और जहन्नुम में पहुंचाना है या अपने वो उसको जिसको जहन्नुम 72 उरों के पास पूरा हाउसफुल कराना है, तो फिर आर्मी तैयार बैठी है। आर्मी कौन सा भी रुक गई है? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं कर दिया गया। अभी तो कहते हैं अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा। पाकिस्तान में बैठा वहां का प्रधानमंत्री भी मोदी जी माफ कर दो और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। बिल्कुल। आसिम मुनीर लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे, वहां के विदेश मंत्री लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे, कुछ कर नहीं पाए हैं। अभी तक खबर है कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि 26 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा ना, जरूर करने दो। अपना ही बच्चा है, नालायक बच्चा निकल गया, क्या करे? एक मकाम बना करके दिया था अपनी औलाद को कि भैया फल फूल जाएगा,
लेकिन उस नाकामी औलाद ने क्या किया, छत से बेचना शुरू किया, ग्राउंड फ्लोर तक आ चुका है। कितने दिन ग्राउंड फ्लोर बचेगा? ये भी निस्ता नाबूद होगा, खत्म होगा पाकिस्तान। देखना भारत का अभिनंग भारत में ही मिलने जा रहा है। और बहुत जल्द दिवाली, अभी तो समझे प्री दिवाली होती है, छोटी दिवाली, ये छोटी दिवाली थी, अभी बड़ी दिवाली बाकी है। पूरा भारत मनाएगा वो, जब पीओके मिलेगा, जब बलूचिस्तान भारत में मिलेगा, जब भारत का अखंड भारत की ओर बढ़ेगा, और तब बनेगी असली दिवाली। देखो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन वो दिवाली का जश्न देख रहे हैं, वो बम धमाके देख रहे हैं, वो हमारे जॉय 240 से लेकर के जॉय 300 360 तक देख रहे हैं। और हमारे राफेल का मजाक उड़ाने वाले आज खुद पूरे विश्व के सामने मजाक बन करके रह गए। ये सही, कहीं ना कहीं उन्होंने सही कहा कि राफेल की जो मजाक उड़ाया जा रहा था उसका एक उन्होंने टेस्टिंग तो देख ही ली है। चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग चाइना से आएगी। पाकिस्तानी मीडिया पूरा एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हमने भारत के 3 राफेल गिरा दिए हैं, श्रीनगर का उनका जो बेस था वो उड़ा दिया है। तो फेक न्यूज भी चलाई जा रही है और उधर से फंडिंग भी आएगी। तो भारत कितना टैकल कर पाएगा इससे? शुभम जी, चाइना के जितने हथियार उनके पास थे सर फ्यूज हो चुके हैं। 2 तो हमने जहाज उनके गिरा दिया, अमेरिका के F-16 थे शायद। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सेना पे हमें विश्वास है। हमारी सेना ने क्या कहा है, दिस इज द ट्रेलर। अभी इन्होंने लिखा है हमारे मनोज नरवणे जी ने कि अभी पिक्चर बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर था। कहने का मकसद है इससे भी बड़ी अब कार्रवाई करने वाली है सेना। अभी नेवी की तरफ से भी बड़ा हमला होने वाला है। आप समझो, पीओके भारत में मिलाने की तैयारी है। अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने अपनी औकात में नहीं रहा और सेना को आंखें दिखाने की कोशिश करी, तो भारतीय सेना उनकी आंखें नोच लेगी। वो कह रहे सिविलियंस पे हमला किया तुमने, रात के अंधेरे में घुस के हमला किया तुमने, हिम्मत होती तो सामने से आते। आतंकियों पे हमने हमला किया है, आतंकियों के अड्डे खत्म किए, हमने मदरसों को समाप्त किया। भारतीय सेना ने उन आतंकी तंजीमों को समाप्त किया जिसका नाम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौयबा था। मसूद अजहर, हाफिज सईद की जो आतंकी गठबंधन चलते थे, जिन्हें सेना के द्वारा पोषित किया जाता था, वो फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, वो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे क्या? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हनुमान जी के रूप में हमारी सेना खड़ी हो गई है। तुमने सिंदूर मिटाया था, हमने तुम्हें खाक में मिला दिया। खाक में किसे मिलाया जाता है? खाक में आतंकियों को मिलाया जाता है जो जहन्नुम पहुंचे। मरकज सुभान अल्लाह जो अड्डा बताया जा रहा था मसूद अजहर का, जहां पर उसका पूरा परिवार भी रह रहा था। मसूद अजहर को तो ISI ने वहाँ की पाकिस्तानी सेना ने निकाले, लेकिन उसके परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। वो कह रहा है कि मैं भी मर जाता, लेकिन क्या इसी का बदला पाकिस्तान लेगा? मर जाता का क्या मतलब? थोड़ा सा सेना ने उसको छोड़ा हुआ कि तू थोड़ा रो ले, छाती पीट ले, उसके बाद मरना तो उसको भी है ही ना। हमारी आर्मी मारेगी तो जो अननोन पर्सनल घूम रहे हैं हमारे पाकिस्तान में वो लोग मार देंगे। मसूद अजहर का मरना तय है। दूसरी बात, आपने बोला कि पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएट करेगी, फलाना करेगी। उनको इमरान खान की बुंड मारने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करेंगे। अरे वो तो इमरान खान के साथ सोए थे रात को जेल में, तो कहाँ से आ जाते? ये लोग सिर्फ पैंटी बना सकते हैं, ये लोग सिर्फ डायपर बना सकते हैं, ये लोग सिर्फ पैड बना सकते हैं। इनका बिजनेस यही सब चलता है। ये लड़ने वाली फौज कहाँ है? ये तो अपनी जो इनकी आवाम है उन पर जुल्म करने से बिजी, फुर्सत मिले तब तो हमसे लड़ेंगे ना। ये आटे के पीछे भागने वाले लोग हैं। मैं तो कहना चाहूंगा भैया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने राफेल और ये ब्रह्मोस वेस्ट करने की इन पे जरूरत ही नहीं है। 4 इमरान खान इन पे छोड़ दो, साली आर्मी आपस में मर जाएगी इमरान खान के पीछे। और लास्ट में बचे कुचे लोग पे 2-4 बोरी आशीर्वाद आटा फेंको। ये जितनी आवाम है वो लोग आपस में जल कट के मर जाएंगे। हमारी भारत का ये लोग एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। और भारत जो पाकिस्तानी लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा भैया, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया मैं आखिरी सवाल आप सबसे यही करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है, खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो नाम दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर यानी कि हमारी जो 26 लोग की वहाँ पर हत्या की गई, जिन महिलाओं का सिंदूर पूछा गया, वो आग जनता में तो थी, देश के प्रधान में भी ज्यादा थी। तो इस नाम को लेकर क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के अंदर ये भावना है। वो कभी शक्ति नाम दे देते हैं। अब देखो, चंद्रयान को उन्होंने शिव शक्ति नाम दे दिया था, अब ये ऑपरेशन को सिंदूर नाम दे दिया। उनका कुछ ना कुछ यूनिक रहता है। वो एक कवि भी है, सबसे बड़ी बात है प्रखर राष्ट्रवादी है, सनातनी है। इसमें भी उन्होंने सनातन को प्राथमिकता दी है। और उन्होंने हमारे भारत को, उन्होंने कहा था मोदी जी को बता देना हमने मारा है, मोदी को बता दियो कि हमने मारा है, तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं। तो उन माताओं बहनों के सम्मान में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है सर। सिंदूर जब तक हमारे माताओं के मस्तक पे रहता है, इसका मतलब उनका सुहाग जीवित है। तो उनके सुहाग को अमरता की ओर ले गए ऑपरेशन सिंदूर ये चलाकर अमरता की ओर ले गए। और आज वो 26 लोग
वीर गति को प्राप्त हुए, वो भारतीय सैनिक थे एक तरीके से, ऐसा संदेश देने की कोशिश मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? पूरी रात मॉनिटरिंग की है, जैसे हर बारी करते हैं, पुलवामा हुआ था तब भी की, उरी हुआ तब भी की, पूरी रात मॉनिटरिंग की गई और अभी भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान ने पुंछ में तो 10 लोगों की हत्या की है, क्या इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे? मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा युग पुरुष हमें मिल गया ना कि हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा था। आज भारत के हमारे जैसे युवा क्या पूरा विश्व ही गुणगान कर रहा है, हम तो क्या करेंगे उनका गुणगान? जो इंसान सोता ही नहीं है, ना थकता है, ना हांफता है, कभी उसको नहीं देखा कि एक छुट्टी उस इंसान ने ली हो, आज तबीयत खराब है, आज थोड़ा सा जुकाम हो गया, आज थोड़ा सा बुखार हो गया, नहीं। वो इंसान कभी अमेरिका के अंदर चला जाता है किसी ना किसी डील का समझौता करने के लिए, तो कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो कभी भारत के अंदर अलग अलग जगहों में दिखते हैं। ऐसा वीर पुरुष, ऐसा योद्धा, ऐसा कर्मठ देश का कार्यकर्ता ही कहूंगा जमीनी स्तर का, जिसने अपना परिवार त्याग दिया, जिसने अपने परिवार को कोई पद नहीं दिया, सिर्फ जन सेवा के अंदर लग गया, राष्ट्र सेवा के अंदर लग गया। और आज जब राष्ट्र सेवा के अंदर उसी के परिवार के लोगों को हमारे सिर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर के अंदर कायराना हरकत करके मारा गया, तो वही हमारी बहनें जिनके सिर का ताज होता है सिंदूर, जिनकी मांग का सिंदूर कहते हैं, उनके सिर का ताज होता है, उसके आदमी की निशानी होती है, उसी सिंदूर को बदला लेने के लिए उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन चलाया। और उन आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमारे देश की महिला सैन्य को उतारा, ताकि उनको जवाब दे सके कि हमारे देश के पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी कमजोर नहीं है। मैं आखिरी सवाल आपसे भी करूंगा कि इंटेलिजेंस इतना सटीक था कि किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हो, सिर्फ आतंकवादियों को मारा गया है, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? देखिए, हम सीधा सीधा एक चीज संदेश देना चाहते थे कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की जनता से नहीं है, हमारी दुश्मनी उस जिहाद और आतंकवाद से है जिसने कहीं ना कहीं विश्व को खत्म करने का काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि अगर इस्लामिक आतंकवाद को खत्म नहीं किया गया तो एक इस्लामिक आतंकवाद कभी ना कभी विश्व को नष्ट कर सकता है, ये मानवता के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और इंडियन आर्मी ने सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। और उन आतंकवादियों और जिहादियों ने एक बात बोला था कि जाकर बता देना अपनी सरकार को, जाकर बता देना अपने नरेंद्र मोदी को, जाकर बता देना अपने इंडियन आर्मी को। तो हमारी माँ बहनों ने नरेंद्र मोदी को बता दिया। जब नरेंद्र मोदी को बता दिया तो उसके बाद आपने देखा धुआं धुआं हो गया। ठीक है। और उस धुआं धुआं का रिजल्ट सर एक चीज और मैं बता देता हूँ, अभी हमने शुरुआत किया है, पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि वो अपने आप से उन आतंकवादियों को जहाँ पनपे हुए खत्म कर दें, नहीं तो उसके बाद पाकिस्तान के पास आने वाले टाइम में पानी मांगने तक का समय नहीं होगा। हम पूरे पाकिस्तान में धुआं धुआं कर देंगे। और डंके की चोट पर कहते हैं कि ये परमाणु और मानू की जो धमकी देते हैं ना, इंडियन आर्मी ने रात को चेक कर लिया कितना परमाणु का ताकत है। बाहर से ही बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर से ही मारा, और ऐसा सटीक मारा कि सीधा जैसे मोहम्मद की जो सरगना था ना, क्या नाम था उसका भैया, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर रो रहा है, वो चिल्ला रहा है मसूद अजहर। पता क्या कह रहा है कि मेरे 14 लोगों को मार दिया, मेरे नाना थे, चाचा थे, काका थे, बाबा थे, भाभी थी, बेटा था, बच्चा था, सबको मार दिया। तो वो कह रहा था कि मुझे भी मार देते। अगली बार मैं कह रहा हूँ तुम्हारी भी फसल उजाड़ देंगे। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, धुआं धुआं हमने कर दिया, अगली बार बुआ बुआ कर देंगे पाकिस्तान का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देश की जनता का यही मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी शुरुआत है, अगर भारत को छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे हमले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।